नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा 7, 11 और 13 के विभाज्यता का नियम। बच्चों, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके विभाज्यता के नियम आगे पढ़ेंगे बच्चों। जैसे बच्चों, पहला नियम है 17 का विभाज्यता का नियम। बच्चों, 17 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको कल बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या कि वो अभाज्य की मतलब कि इससे डिवाइड है। तो बच्चों देखो, मैंने कल आपको ये बताया था कि जैसे मैंने 7 का आपका रूल बताया था कि हम लॉजिक हमने आपको ये बताया था कि 10 के गुणक के रूप में लेते हैं। यानी कि अगर हम 17 का 3 में गुणा कर दें तो बच्चों आता है 51 आता है, और 51 से पहले बच्चों क्या आता है 50। तो ये जो 10 का गुणक के रूप में है। अगर ऐसे नियम चेक करना है तो मैंने बच्चों ये कहा था आपसे कि ऐसी संख्या का गुणा करो जो 10 के गुणक के करीब हो। तो 17 थी 51 और 10 का गुणक क्या है 50 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ना 51 के बाद 52 आता है ना कि 50। 51 के बाद 52 आता है ना कि 50। तो यहाँ बच्चों हम संख्या के इकाई अंक में 5 का गुणा कर देंगे, इसके बाद हम माइनस कर देंगे बच्चों। माइनस क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि 51 के बाद 50 नहीं आता है, 52 आता है बच्चों, इसलिए माइनस करते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है संख्या के इकाई अंक में 5 का गुणा करके इकाई अंक को छोड़कर घटा दिया जाता है। तो बच्चों जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, बच्चों 24, 68, 91। हमें इसको चेक करना है इस संख्या को कि बच्चों ये 17 से विभाज्य है कि नहीं। तो बच्चों वही प्रोसेस है, मैंने क्या कहा कि इकाई अंक में 5 का गुणा कर दो। बच्चों इकाई अंक में 5 का मैंने गुणा कर दिया और इसको मैंने इकाई अंक को हटा दिया। अब बच्चों यहाँ घटाना है, क्या करना है घटाना है। बच्चों 9 में से 5 घटा दो 4 आया, और ये सारी संख्या ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, फिर वही प्रोसेस करो, इकाई अंक में 5 घटा दो। बच्चों इकाई अंक में पहले 5 का गुणा कर दो फिर घटा दो। 5 चौके बच्चों 20 हुआ, और इसको हमें छोड़ देना है बच्चों, घटा देना है बच्चों। ये 8 आया, ये 4 आया, ये भी 4 आया, ये 2 बच्चों। फिर हमें क्या करना है, फिर गुणा कर दो भाई 5 का। तो बच्चों 5 8 40 हुआ, और इसे हम हटा देंगे बच्चों। ये हो गया 4, ये 0, ये बच्चों 2। इसके बाद बच्चों अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी भी बड़ी संख्या है कि भाई 17 से ये विभाज्य है कि नहीं। तो बच्चों फिर गुणा कर दो 5 का। बच्चों 5 चौके 20। बच्चों इसको हटा दो बच्चों, ये पूरी कट गई। यदि बच्चों पूरी डिवाइड भी हो जाती है, या यदि संख्या पूरी कट जाए या डिवाइड हो जाए, या बच्चों इसका गुणक आ जाए, यानी कि इसका कोई गुणज आ जाए, मान लो यहाँ आ जाता घटाने पर 17 आ जाए, 34 आ जाए, 51 आ जाए, तो बच्चों वह संख्या पूरी डिवाइड होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लो बच्चों लिखा है 54 638। अब बच्चों हमें इसे चेक करना है, एक मिनट बच्चों इसे हमें चेक करना है कि ये संख्या 17 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, इकाई अंक में 5 से गुणा करना है। इकाई अंक में 5 से गुणा कर देना बच्चों। 5 8 बच्चों 40 होता है, और इसको घटा देना है, इसको हटा देना है। इसके बाद फिर घटा देना बच्चों 3 में से 0, यानी कि 3 2 4 5। अब क्या करना बच्चों, फिर वही प्रोसेस करना है, यानी कि इकाई अंक में 5 से गुणा कर देंगे बच्चों, हो जाएगा 15, और इसको हटा देना है हमको। बच्चों घटा दो भाई, ये इधर से कैरी लेगा, हो गया 12, 12 में से 5 गए बच्चों 7 होता, ये बचा 3, 3 में से 1 गए 2, ये 5। फिर बच्चों इसमें 5 गुणा कर दो, 5 7 35 होता बच्चों, इसको हमें हटा देना है बच्चों। यहाँ 12, 12 में से 5 गए 7 ही बच्चों 1, यानी कि आया 17 बच्चों। अब ये 17 से पूरा कट जाता है, इसलिए बच्चों ये संख्या 17 से विभाज्य है। आगे देखते हैं बच्चों, लिख लीजिए इनको। जैसे बच्चों अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये संख्या लिखें, ये संख्या लिखी है। अब हमें इसे चेक करना है बच्चों कि ये 17 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसमें भैया 5 का भाई गुणा कर दो,
5 45 और इसको हमें हटा देना है। ये आया बच्चों 2, घटा दो, ये आया 0, ये 18। फिर इसमें 5 से गुणा कर दो हो जाएगा 10। इसको हटा देना है, ये 0, ये 7 1। फिर इसमें 5 से गुणा कर दो बच्चों, 5 0 यानी कि 0 आ जाएगा। ये तो हट गया, ये भाई घटा दो 7, यानी बच्चों ये भी 17 से विभाज्य है। तो बच्चों ऐसे हम 17 की विभाज्यता का नियम ऐसे चेक कर, आपको सिर्फ याद क्या करना है, मैंने आपको बताया था इसमें ऐसी संख्या गुणा करें कि उसके बगल में 10 का गुणज आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कोई भी अभाज्य संख्या हो 10 के गुणज के रूप में ही ले जाना है, ऐसी अगल बगल की जिनका अंतर 1 हो। तो 17 थी 51 बच्चों, 51 के पहले 50, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप लोग बच्चों ये सीख गए तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी अभाज्य संख्याओं का तुरंत आप चेक कर लोगे कि कौन सी संख्या किस अभाज्य संख्या से विभाजित है। तो बच्चों इसमें माइनस प्लस में डाउट होता है, तो आपको ये देखना है कि आप 51 के बाद 52 आता है लेकिन यहाँ है 50, 51 के बाद बच्चों 52 आता है लेकिन यहाँ है 50। अगर इससे यहाँ कम आए तो हमेशा माइनस करेंगे। सारी अभाज्य संख्याओं का रूल यही है। अगर मान लो कि बच्चों जैसे अभी मैं 21 का रूल आपको बताऊंगा, तो 21 का रूल भी बच्चों ऐसे है, 21 यानी कि 20, 21 के बाद 22 आता है उसमें भी घटाया जाएगा। यदि इसके बाद इसके बड़ी वाली संख्या आए तो प्लस करेंगे। यदि इसके यहाँ पर 51 है, अगर मान लो यहाँ पर अगर 50 आएगा यानी इससे छोटी आएगी यह संख्या, तो हमेशा माइनस करेंगे। तो बच्चों ये है 10 का गुणज, यानी 10 का गुणज यानी कि इसकी सिर्फ 5 लेते हैं इकाई अंक में और फिर क्या कर देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं बच्चों। अगला रूल देखते हैं बच्चों, 19 का हम लोग देखते हैं। बच्चों 19 का देखते हैं रूल, 19 का विभाज्यता का नियम। बच्चों 19 का विभाज्यता का नियम, अब देखो बच्चों मैंने अभी कहा आपसे कि ये अभाज्य संख्या है, सब लोगों को पता होगा 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। बच्चों अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से ना विभाजित हों, तो बच्चों वो अभाज्य संख्या होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी 2 है, धनात्मक अभाज्य संख्या। अब बच्चों यहाँ देखते हैं इसको, मैंने क्या कहा आपको कि अब हम 19 हैं, 19 एक अभाज्य संख्या है, यानी 10 के गुणज के आसपास हम ले जाएं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो बच्चों देखो ये है 19, 19 एक अन्नम 19, बच्चों 19 एक अन्नम 19, 19 के पहले 19 के बाद क्या आता है, 20 आता है। अब बच्चों यहाँ देखो मैंने 19 में सिर्फ 1 का गुणा किया, क्यों, क्योंकि मुझे 10 का गुणक के रूप में 20 आ गया और इनका डिफरेंट कितना है, इनका डिफरेंट भी 1 है, इनका डिफरेंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 19 ये है, 19 के बाद क्या आता है बच्चों, 20 आता है। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, इकाई अंक में 2 का गुणा करके उसको हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि 19 के बाद 20 आता है, 19 20। अब बच्चों यहाँ पर क्या करें, संख्या के इकाई अंक में 2 का, संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करके इकाई अंक को छोड़कर घटा दिया जाता है। अब बच्चों से एग्जाम्पल ले लें, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बच्चों जैसे लिखा है, जैसे मान लो बच्चों ये संख्या लिखी हुई है 40 72 65। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 19 से विभाजित है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया कि इकाई अंक में 2 का गुणा कर दो और उस इकाई अंक को बच्चों यहाँ पर घटाया नहीं जाएगा, क्या किया जाएगा, यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि 19 के बाद 20 आ जाए। अब बच्चों देखो यहाँ मैं 2 का गुणा कर दिया, इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों 10 और इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसको जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो ये 6 आया बच्चों, ये 3 आया, 704। अब आगे वही करना है, 2 का गुणा फिर इसमें कर दो बच्चों, हो 12, इसको हटा दो, अब इसको जोड़ दो 5804। फिर क्या करना है, फिर 2 का इसमें गुणा कर दो बच्चों, आया 10, इसको हटा देना है आपको 8 1 और 4,
फिर बच्चों आगे गुणा कर दो भाई 2 का, इसमें 2 अट्ठे 16, इसको हटा देना बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, ये 4 हो गया, सॉरी ये 7 हो गया, ये 5। अब बच्चों हम देखो क्या 57 19 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल बच्चों 19 तियां 57, यानी कि बच्चों ये संख्या 19 से पूरी पूरी विभाजित होती है। बच्चों अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा है बच्चों, जैसे लिखा है बच्चों, ये लिखा। अब बच्चों हमें इसे चेक करना है कि ये संख्या 19 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करना है आपको कि यानी इकाई अंक में हम 2 का गुणा कर देंगे। इकाई अंक में 2 का गुणा करोगे आएगा 12, और इसको हम बच्चों हटा देंगे। अब देखो इसको हम जोड़ना है, क्यों जोड़ना है? क्योंकि 19 के बाद 20 आता है बच्चों। इसको जोड़ दो, 4 आया, ये भी 4 हो गया, 4 यानी कि 4। अब देखो बच्चों अब क्या करना है हमें, फिर इसमें 2 का गुणा कर देना है बच्चों, आएगा 8, इसको हटा देना है बच्चों। ये आया 8 4 12, ये हो गया 5, ये है 1। अब बच्चों क्या करना है, फिर 2 का गुणा कर दो इसमें बच्चों, 2 दूनी 4, इसको हटा देना है और इसको जोड़ देना। बच्चों देखो आया 19। मैंने आपको ये बताया कि या तो यहाँ शून्य आ जाए या तो 19 का कोई गुणक आ जाए, तो वह पूरी संख्या 19 से विभाजित होती है। लिख लीजिए बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। एक मैं संख्या आपको देता हूँ, आपको इसे चेक करना है कि ये संख्या 19 से विभाजित है कि नहीं। अगला देखते हैं बच्चों, लिख लीजिए। अगला रूल देखते हैं बच्चों। बच्चों देखते हैं 21 का रूल। बच्चों देखते हैं 21 का रूल। 21 का रूल क्या होता है? 21 भी अभाज्य संख्या बच्चों। 21 अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उन्हें हमें रूल डिवाइड करना यानी कि जानना है कि कौन सी संख्या इस संख्या से डिवाइड है, तो मैंने कहा कि लॉजिक ये होता है कि वो उसको 10 के गुणक के रूप में ले आए। तो बच्चों 21 होता है। 21 के पहले क्या आता है बच्चों? भैया 20 आता है। क्या क्यों? 20 क्या है? 10 का गुणज है, और इन दोनों का एक का डिफरेंट भी है। तो बच्चों देखो 21 के बाद क्या आता है? 22 आता है, ना कि 20 आता है। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इकाई अंक में हम 2 का गुणा करेंगे और क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 21 के बाद 22 आता है, लेकिन यहाँ क्या है? 20 है। तो बच्चों यहाँ हम क्या लिख देंगे? संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करने पर फिर इसके बाद गुणा करके इकाई अंक को छोड़कर हम यहाँ पर घटा देंगे, घटा दिया जाता है। अब बच्चों कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो लिखा है ये कोई संख्या लिखी है, ये कोई संख्या है बच्चों, हमें चेक करना है कि ये संख्या 21 से डिवाइड है कि नहीं। अब देखो बच्चों क्या किया मैंने कहा कि 2 का गुणा कर दो। कहाँ? इकाई अंक में। तो कर दीजिए बच्चों, यानी हो गया 2 तिहाई 6, इसको हम क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। अब बच्चों यहाँ क्या करना है? यहाँ घटाना है। क्यों? क्योंकि 21 के बाद 22 आता है, ना कि 20, लेकिन यहाँ क्या बैठा है? यहाँ आपका 20 बैठा है। अब देखो घटा दो भाई, 2 आएगा, ये 5 आएगा, 6 3 1 1। अब देखो फिर वही क्रिया करना है, इकाई अंक में हम 2 का गुणा कर दें। बच्चों ये आया 4, और इसके हम क्या? इसे हटा देना है बच्चों। 1 आएगा, ये 6 3 1 1। इसके बाद फिर गुणा कर दो बच्चों, 2 1 9 2, इसको हटा दो, 4 3 1 1। फिर गुणा कर दो, 2 चौके 8। बच्चों इसको हटा दो। इसमें क्या करना है? इस सब में घटाना ही है। तो बच्चों 13 में से 8 घटा दो, 13 में से 8 घटाओ बच्चों, आएगा 5। बच्चों ये बचा 0। क्या बचा बच्चों? ये बचा भैया 0, यानी कि ये आया ये। अगर बच्चों अभी 21 का क्या 21 के
पहाड़े में 5 आता है, ये 105 आता है। बिल्कुल बच्चों, 21 पंचे 105 आता है। अगर अभी ना समझ में आए तो क्या करेंगे, अभी भी इसमें हम गुणा कर दें, किसका, 2 का गुणा कर दें बच्चों। 2 का गुणा कर दो 5 में, आएगा 2 पंचे 10, इसको घटा देना बच्चों, ये आएगा 0। तो मैंने आपके से क्या कहा कि यदि इनका डिफरेंस भी 0 हो जाए, या कि आप यहीं पर रुक सकते थे, 105 पर भी रुक सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि 21 पंचे 105 होता है। अगला नियम देखते हैं बच्चों। बच्चों जैसे मान लो लिखा हो 29 का, 29 का हमें निकालना है। 29 का 29 का विभाजता का नियम, 29 का बच्चों विभाजता का नियम। तो इसको हम हटा देंगे पहले, अब इसको चेक करेंगे कि ये किस गुणक में आता है। तो बच्चे देखो 29 है, ये है 29। तो 29 के पहले बच्चों क्या आता है, 30। मैंने क्या कहा कि इनका डिफरेंट 1 हो और ये संख्या 10 का हमेशा गुणक होनी चाहिए। अब देखो 29 के बाद क्या आता है, 30। 29 के बाद 30। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई अंक में 3 का गुणा करके हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों 29 के बाद 30 आता है। तो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, संख्या के इकाई अंक में 3 का गुणा करने पर, किसका, 3 का गुणा करके इकाई अंक को छोड़कर क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे या योग कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों देखो, अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं और हम इसको लगाते हैं। जैसे बच्चों लिखा है 93,22,05 कोई संख्या है बच्चों, इसे हमें चेक करना है कि ये 29 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, इकाई अंक में 3 का गुणा कर देना है बच्चों। 3 पच्चे 15 होता है और इसे हटा देना है। अब इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ हम जोड़ना है। क्यों, क्योंकि 29 के बाद हमें 30 प्राप्त होता है। चलिए बच्चों जोड़ दो, 5 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 9 आएगा। अब देखो फिर वही क्या करना है, 3 का इसमें गुणा कर दो फिर, यानी कि 5 ही आए, यानी कि 3 पच्चे 15, इसको हटा दो भाई। ये 5 3 8, ये 3, ये भी 3, ये भी 9। फिर क्या करना है, फिर गुणा कर दो भाई। 3 8 24 होता है बच्चों, इसको हमें हटा देना है। 7 5 और 9, फिर बच्चों गुणा कर दो, 9 है ये। फिर 3 7 21 होता है, इसे हटा दो। ये 6 आया, ये 9 2 11 116 आ गया। फिर क्या करो, फिर करो, तिछंग 18 बच्चों, तिछंग 18, इसको हटा दो बच्चों, ये आया 29। यानी कि बच्चों ये संख्या क्या है, ये संख्या भी 29 के से विभाज्य है। अगला एग्जाम्पल ले लें बच्चों। मान लो लिखा है 25,433। 25,433 बच्चों, ये आप लोगों को लगाना है। इसको आप लोग ऐसे ये रूल से लगाओगे बच्चों। और हम एक आपको को दे रहे हैं, जैसे लिखा है 24,795 बच्चों, ये आप लोगों को लगाना है। सेम ऐसे है, पूरा ऐसे यही प्रोसेस बच्चों रहेगा। अगला नियम देखते हैं बच्चों। बच्चों मान लो 31 का हो, 29, इसके बाद अगर 31 का होता, 31 का विभाजता का नियम होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो मैंने क्या कहा कि इसमें ऐसी संख्या का गुणा किया जाता है कि 10 के गुणक के अगल बगल रहे और उसका डिफरेंट हमेशा बच्चों 1 रहे। तो बच्चों यहाँ अगर 31 का नाम 31 होता है, 31 यानी कि यहाँ 30। अब बच्चों यहाँ देखो 31 के बाद 32 आता है, ना कि 30। 31 के बाद 32 आता है, ना कि 30। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे। संख्या में इकाई अंक में हम 3 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 तिहाई, ये मतलब समझ रहे बच्चों, 10 तिहाई 30, यानी 10 का गुणा, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, सिर्फ 3 को लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटा देंगे बच्चों। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 31 के बाद हमें 32 प्राप्त होता है, यहाँ लेकिन क्या है, 30 है। अब देखो बच्चों, संख्या के इकाई अंक में 3 का गुणा करके इकाई अंक को छोड़कर घटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा,
घटा दिया जाता है। अब देखो बच्चों, हम अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लो लिखा है, ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या बच्चों लिखी हुई है, और इसे हमें चेक करना है कि ये 31 से विभाज्य है कि नहीं। क्या कहा मैंने कहा आपसे कि इकाई अंक में 3 गुना कर दो। इकाई अंक में 3 गुना करोगे बच्चों आएगा 21, और इसे हमें क्या कर देना है, इसे छोड़ देना है इकाई अंक। अब यहाँ क्या करना बच्चों, यहाँ हमें घटाना है। क्यों? क्योंकि 31 के बाद 32 आता है, लेकिन यहाँ क्या बैठा है, 30 बैठा है। चलिए, ये आया 4, ये भी आया 4, 0 1 1। अब देखो फिर क्या कर दो, 3 चौक 4 3 12 कर दो, इसे हटा दो बच्चों। ये आया 2 बच्चों, ये इधर कैरी लिया, बन गया 10, 10 में यानी 1, यानी कि 9, ये 0 ये 1। फिर क्या कर, फिर गुना कर दो भाई, 3 दूनी 6, इसको हटा दो बच्चों। 9 में 6 गए 3 0 1। फिर क्या कर दो, फिर भी अभी नहीं, अभी और कर दो भाई बच्चों। क्या बच्चों यहाँ पर कहीं गलती हो रही है? नहीं, यहाँ पर कहीं गलती हो रही है बच्चों? देखो बच्चों, इसको फिर से देखते हैं, कहीं गलती है। 9 में 6 3 103, 3 त्रिक 9। इसको फिर से देखते हैं कैलकुलेशन, शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो बच्चों। देखो बच्चों, जैसे लिखा है 11 0 657, 11 0 657। चेक करना है, इसे 3 का गुणा करिए आप, 3 का गुणा करिए किसमें, इकाई अंक में। 3 7 21, इसको हम हटा देंगे। ये 4 आया, ये 4 आया बच्चों, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1। फिर गुना कर दो, 4 3 12, 4 3 12 बच्चों, घटाना है इसको, ये हटा दो। 4 में 2 गए 2, ये बचा, ये हो गया, इधर हो गया 10, 10 में से 1 गए 9, ये बच्चा, ये मतलब 0, यानी कि 0 और 1। फिर गुना कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी बच्चों 6 आया, इसे हटा देना है। ये आए बच्चों 9 में 6 गए 3, और ये बच्चों ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, ये संख्या गलत लिखी है, ये संख्या 31 से डिवाइड नहीं हो रही है। बच्चों ये संख्या 31 से शायद डिवाइड नहीं हो रही है, तो चलिए इसको कोई बात नहीं। तो बच्चों ये इसका रूल यही होता है, कोई भी संख्या आपको अगर मिले, कोई भी संख्या हो, कि सिर्फ उसमें क्या करना है आपको, इकाई अंक में 3 का गुणा कर देना है, करके इकाई अंक को छोड़कर, और उसमें घटा दिया जाएगा। ठीक बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी अभाज्य संख्या का, 31 है, 33 है, मान लीजिए 33 37 39 41 43 61 51 हो गया बच्चों, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या है, नियम आपका सेम यही रहेगा, नियम आपका सेम, लॉजिक आपको, सिर्फ लॉजिक आपको पता करना पड़ेगा, लॉजिक कि हमें उस संख्या को किस में गुणा कर दें, क्या गुणा कर दें उस संख्या में, कि हमें 10 के गुणज के पास में रहे और हमेशा डिफरेंट 1 का रहे। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ, आप इनको लगाइएगा। जैसे मान लीजिए हमें 33 का पता करना हो बच्चों, 33 का पता करना हो, 33 का विभाज्यता नहीं हमें पता करना बच्चों। अब मान लो 51 का पता करना है, 51 का पता करना है, मान लीजिए 61 का पता करना है, और 71 का पता करना है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे 33 है, अब हम 33 में किसका गुणा कर दें कि ये 10 के गुणक के रूप में हो। बच्चों यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 गुणा करता हूँ बच्चों, क्या आता है, 99 आता है। अब बच्चों 99, ये 10 का गुणज है 100, क्या है 100 है। अब देखो ये यहाँ 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। तो बच्चों यहाँ करेंगे, अब देखो 100 को हम सकते हैं 10 गुणे 10, यानी कि 1 10, यानी कि हम इस संख्या के इकाई अंक में 10 का गुणा करेंगे, हम संख्या के इकाई अंक में 10 का गुणा करेंगे, फिर हम उसको संख्या को छोड़कर हम बच्चों जोड़ देंगे। वैसे ही 51 है बच्चों, 51 क्या करेंगे, 51 है, इधर क्या 50 है बच्चों, यहाँ 51 के बाद 50 आया, लेकिन 52 आता है। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, संख्या के इकाई अंक में 5 का गुणा करके बच्चों हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। वैसे ही 61 का देखो बच्चों, 61 है,
61 के पहले 60 आता है, 61 के बाद 62 आता है, तो यहाँ 61 पहले क्या है 60 है, तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे हम बच्चों यहाँ हम घटा देंगे, यानी संख्या के इकाई अंक में हम 6 का गुणा करके बच्चों फिर हम उस इकाई अंक को छोड़कर घटा देंगे। वैसे बच्चों यहाँ पर 71 है, बच्चों यहाँ पर 71 है, तो यहाँ पर कर सकते हैं हम 71, इसके पहले क्या है 70, बच्चों क्या है ये 71 के बाद 72 आता है बच्चों, ना कि 70, तो हम संख्या के इकाई अंक में 7 का गुणा करके और घटा देंगे। बच्चों इस तरह से अभाज्य संख्या का, किसी भी अभाज्य संख्या का आप आसानी से पहचान सकोगे कि कौन संख्या किस अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब जितना भी मैंने आप पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को बच्चों लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।